बेटी, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखो, हमारे यहाँ कोई वारिस तो है नहीं, कोई बेटा तो है नहीं, और तुम्हारे पिताजी का ये घर पैसा, इन सब का भी तो ध्यान देने वाला चाहिए। बेटी, हमारी तुम ही हो, लड़का और लड़की। बेटी, अब ध्यान दो, थोड़ा गहराई से सोचो बेटी। मेरी उम्र का भी अब कोई ठिकाना नहीं। मैं आज हूँ, कल नहीं। अम्मा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? माँ, कुछ नहीं होगा, ऐसा फालतू बात मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा। बेटी, अब तू ये खेल कूद बंद करके और अब अपने पिताजी के इस व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। ठीक है माँ, तुम जैसा बोलती हो मैं वैसा करूँगी, और तुम चिंता मत करो। और माँ, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करती हो? मेरी देवी करमारी अम्मन मेरे साथ है ना, तो बस उसी के भरोसे छोड़ दो। वो जन्म दी है, वो पार भी करेगी, कुछ नहीं कोई कर सकता। देवी करुमारी अम्मा है हमारे साथ। अम्मा, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। सबको देखती है, पूरी दुनिया को देखती है, तो क्या मुझे और तुम्हें छोड़ देगी? हम तो उसी की संतान हैं, और ये तो मेरी माँ है। इसलिए व्यर्थ मत डरो, कुछ नहीं होगा। तुमने इस महीने का रूम भाड़ा नहीं दिया सावित्री, ऐसे कब तक चलता रहेगा? तुम रूम भाड़ा दो, नहीं तो मेरा रूम खाली करो। ऐसा फ्री में नहीं चलता सब कुछ। तुम मेरा पानी बिजली सब यूज करते हो। रूम भाड़ा दो, समझी? अरे मौसी, वो क्या हुआ ना, इस महीना इनका काम चला गया है। अब क्या बताऊं, इनकी नौकरी छूट गई है। अब नौकरी लग जाएगी तभी कुछ होगा ना। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। तुम लोग पिछले 3 महीने से रूम किराया नहीं दिए हो। रूम किराया दो या मेरा घर खाली करो। क्या? नहीं, घर खाली नहीं कर पाएंगे। हाँ, रूम किराया हम लोग कहीं ना कहीं से दे देंगे। अरे माँ, क्यों परेशान करती हो भाभी को? वो किराएदार होते होते अब हम घर जैसे भी है ना, तो क्या रूम किराया नहीं देंगे? भाभी के पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए नहीं दे रही है। जब हो जाएगा तो वो दे देगी। ऐसा नहीं होता बेटी, ऐसे में जीवन कैसा पार होगा? दया धर्म अपनी जगह है, लेकिन पैसा रुपया अपनी जगह है। तुम क्यों परेशान होती हो? भाभी दे देगी। ठीक है भाभी, आपको जब हो जाएगा तो आप दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसे पैसे का अरेंजमेंट होगा मैं तुरंत पैसा दिलवा दूंगी। बहुत ही होशियार औरत है वो, उसके पास सब कुछ है, वो निकालना नहीं चाहती। अभी मैंने कल ही देखा, नोटों का भरा हुआ बंडल लेकर उसका पति आया। रूम किराया देंगे नहीं, हमें सस्ता पा लिया है उन लोगों ने, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। माँ, हो सकता है भैया किसी जरूरी काम के लिए पैसे लेकर आए हों, मत परेशान हो, वो दे देंगे माँ, दे देंगे। बताओ भला, अभी तक नहीं आए, मैं क्या करूँ इनका? वो बुढ़िया भी एकदम सर पे चढ़ गई है। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, हाँ बोलिए। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो?
गुस्से में न रहूं तो और क्या रहूं। पता है, आज उस बुढ़िया ने मुझे बेइज्जत किया है। रूम भाड़ा मांग रही है, बोलती है रूम भाड़ा नहीं दोगे तो घर से निकाल दूंगी। क्या? इस बुढ़िया के प्रॉपर्टी में हमारी नज़र है। इसकी वो काली कलुट्टी बेटी किसी काम की तो है नहीं। दया धर्म उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। उसी का फायदा हम लोग उठाएंगे। वो कैसे? ये वसीयत भी हमारे नाम होगी और इन माँ बेटी को हम धक्के मार कर भी इस घर से निकालेंगे। वो कैसे? तुम देखती जाओ। मौसी, अरे मौसी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या कर सकती हूँ तुमसे? रूम भाड़ा दे दे, बाकी तू जो बात कर सब सुनूंगी। मैं आज ही तुम्हारा रूम भाड़ा दे दूंगी, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? वो ये है कि हमारी गंगा के लिए एक बहुत सुंदर लड़का देखा मैंने। क्या? हाँ हाँ मौसी, लेकिन मेरी गंगा तो काली है, उसको कोई पसंद करता ही नहीं। मैंने सब कुछ उस लड़के को बता दिया है। वो लड़का बहुत अच्छा है, गंगा को अपनाने के लिए भी तैयार है। अच्छा बेटी, अगर ये सही है तो मैं तेरा उपकार जीवन भर मानूंगी। मैंने उसे बुलाया है, वो आ जाएगा। वो गंगा का फोटो मैंने उसे दिया था। अच्छा, वो गंगा को बहुत पसंद किया है। अब गंगा के ऊपर है। तुम गंगा को बता दे बेटी, तुम साक्षात देवी हो, देवी हो बेटी। अच्छा, ठीक है, मैं चलती हूँ, उनके आने का टाइम हो गया, खाना बनाना है। क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटी, प्यारा रिश्ता लक्ष्मी ने लाया है। कौन मुझे पसंद किया है? वो तुझे पसंद कर लिया है। बेटी, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे जिंदा रहते तेरा घर बस जाए। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा मेरी बच्ची। मौसी। हाँ लक्ष्मी, बोलो बेटी। माँ जी, मैंने जो आपको बताया था ना उस लड़के के बारे में, हाँ वो आया है। क्या? हाँ सूरज, इधर आना भाई। अरे वाह, कितना सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मौसी, जैसे इसका शकल सुंदर है वैसे इसका मन और इसकी आत्मा भी बहुत सुंदर है। ये हमारी गंगा को बहुत प्यार करेगा, देख लेना तुम। गंगा, गंगा। गंगा, ये वही भैया हैं जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात चलाई है। देखो, पसंद कर लो। अच्छा है ना लड़का? बेटा, तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? माँ जी, ये तो मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। मैं इन्हें पसंद हूँ कि नहीं ये पूछ लीजिए। जी, देवी श्री करुमारी अम्मन की इच्छा, वो जो करेगी अच्छा करेगी। तुम करुमारी। ठीक है, माँ पर आस्था रखो, लेकिन इतना याद रखो अपने जीवन के फैसले खुद करने पड़ते हैं, कोई देवी देवता नहीं करने आता। और भगवान पर भी आस्था उतनी ही रखो जितनी अच्छी लगती है। जरूरत से ज़्यादा आस्था भी कभी कभी दुख का कारण बनती है। ऐसा मत बोलिए, भवतारिणी के भरोसे सब कुछ है। आदि शक्ति अपर ज्योति, वो जो करेगी अच्छा करेगी।
अच्छा माँ, अब तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। मैं भी सोने जा रही। ठीक है बेटी। नहीं नहीं, वो बुढ़िया चंद दिनों की मेहमान है, और ये काली कलुट्टी, इसको तो तुम लात मारकर छोड़ देना। मुझे ये लड़की पसंद नहीं। क्या है इसके अंदर? न देखने लायक। मैं किसी और को प्यार करता हूँ। भैया देखो, जब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगी तो इसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या? हाँ, तब तक के लिए ये ड्रामा करो ना। अच्छा ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कुछ चाहिए तो करना तो पड़ेगा ना। आप लोग टेंशन मत लो, ये ड्रामा चलता रहेगा। इसे रास्ते से हटाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। ये तो स्वयं देवी माँ करुमारी ही तुम्हारी असलियत के बारे में मुझे दिखा दी। ओह सॉरी, मैं तुमसे बोलने ही वाला था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और मुझे माफ़ करो। इन लोगों ने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला था। अब मैं इज्जत से कहती हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूँगी। नहीं नहीं, तुम पुलिस मत बुलाओ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। वाह, क्या हुआ? बहुत अच्छा गणित लगाया है तुमने मेरे पैसे को पाने के लिए। सुनो, तुम पहले अपने आप को देखो, तुम दिखती कैसी हो। अगर तुम्हें अपना भविष्य चेतना है ना, तो कुछ तो कहानी करना ही पड़ता है ना। तुमने अपनी शक्ल को देखा है? कौन पूछेगा तुम्हें? वो लड़का तैयार हुआ था, लेकिन जाओ, जब तुम्हारी किस्मत में ही कुत्ते ने लेटरिंग कर दिया है, तब इसमें हम क्या करें? अम्मा, मारियता। अम्मा, देवी करमारी अम्मा, क्या मैं इतनी गंदी दिखती हूँ? माँ, लोग मेरे और मेरे शरीर के रंग का लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं काली हूँ। माँ, मैं क्या करूँ? मैं काली हूँ तो क्या करूँ? काली तो तुम भी हो, तुम भी तो इसी कलर की ही हो। काली तो तुम भी हो, तुम भी इसी कलर की ही हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, मैं मर जाऊंगी। माँ, मैं मर जाऊंगी। गंगा बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला। मुझे माफ़ कर दो गंगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। जाने दीजिए, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। गंगा बेटी। माँ, क्या हुआ माँ? बेटी, दिल में बहुत घबराहट सा उठ रहा है। ऐसा लगता है अब नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। हाँ बेटी, मुझे हॉस्पिटल ले चल। हाँ चलो चलो। क्या हुआ गंगा? इतनी
उदास क्यों हो? मौसी ठीक है ना? रो क्यों रही हो? भाभी, माँ बहुत बीमार है और उसे बेंगलोर लेकर जाना होगा। वहां के हॉस्पिटल में ही माँ का अच्छे से इलाज होगा। भाभी, मैं आपको अभी थोड़े दिन के लिए घर देकर जा रही हूँ। मेरे घर का ध्यान देना, ठीक है? तुम चिंता मत करो। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम आराम से मौसी को लेकर बेंगलोर जाओ, ठीक है? भाभी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मुझे 70,000 रुपए चाहिए। 70,000 रुपए? मैं तुम्हें दे सकती हूँ 70,000 रुपया। अरे लक्ष्मी, 70,000 रुपए कहाँ हैं जी? देखो, लेकिन तुम्हें भी हमें कुछ देना होगा, तब हम तुम्हें 70,000 रुपया दे देंगे, ठीक है? भाभी, इस समय मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम जो मांगोगी मैं वो दे दूंगी। मुझे तुम अपने इस घर के वसीयत के कागज दे दो। और वसीयत के कागज इसलिए बहन, डर मत, हम कुछ नहीं करेंगे। हम भी तो तुझे अपनी पूंजी दे रहे हैं ना, है ना? तो डर मत। तू कागज में साइन करती हुई जा और वसीयत के कागज मुझे देती हुई जा। तेरे आने तक मैं कुछ नहीं करूँगी इस घर को। फिर जब तू आएगी तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। खेत जो तू बेचने को बोल रही बेच देगी, तो मुझे मेरा पैसा दे देना, मैं तुझे तेरा कागज लौटा दूंगी, ठीक है भाभी? अभी आप मुझे मेरी मदद कर दीजिए, फिर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? सुनिए जी। हाँ बोलो। गंगा को 70,000 रुपये दे दो, अभी दे देता हूँ। भाभी, आपका धन्यवाद मैं जीवन भर मानूंगी। पहले माँ का इलाज कराओ, ठीक है? लेकिन मैं आपका पैसा आपको दे दूंगी, लेकिन इस सब के लिए कोई गवाह चाहिए होता है। गवाह लेकर आई हो? गवाह? हाँ, कि तुम ये कागज हमें किसके आगे दे रही हो? किसके आगे? क्या इस सब में गवाह लगता? हाँ, जैसे देख, मैंने तुझे 70,000 रुपया अपने पति के सामने दिया, वैसे तू भी मुझे अपना ज़मीन का कागज किसी के सामने देगी ना, तब तो कल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबूत होना चाहिए ना। भाभी, अब यहाँ मैं किसको लेकर आऊँ? खैर, हम तो तेरे अपने हैं, तेरे साथ दगा नहीं करेंगे। फिर भी भाभी, मेरी करुमारी अम्मा है क्या? हाँ, वो देखो, करुमारी अम्मा सब देख रही है। वो देवी श्री करुमारी अम्मन है, वही गवाह है। मुझे आप पैसा दे दीजिए, ठीक है? अब इससे अच्छा किस्मत और किसका होगा? क्या हुआ? हमने गवाह बोला, वो तो उस फोटो को ही गवाह बना रही है। फोटो को? वो करुमारी अम्मा को बोल रही है कि वही गवाह है। अब क्या चाहिए? हो गया, आने दो। अब इसके हाथों में कटोरा लेके भीख मांगेगी ये। मैं तो अनपढ़ हूँ माँ, गंवार हूँ, कुछ भी नहीं जानती। माँ, ये लोग सबूत मांग रहे थे। मेरा सबसे बड़ी तो गवाह तुम ही हो। माँ, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए 70,000 रुपये लोगों से ले रही हूँ। देवी माँ, वो पैसा मैं इन्हें वापस कर दूंगी, लेकिन माँ
सबके सामने ये लोगों ने मुझे 70,000 रुपया दिया है, लेकिन मेरे सबूत तो यहाँ कोई नहीं है। मेरी तो सिर्फ यहाँ तुम ही हो। करुमारी अम्मा, ये अपने जमीन का कागज और अपने घर का कागज तुम्हारे सामने मैं इन लोगों को दे रही हूँ। माँ, अगर कुछ प्रॉब्लम या कोई परेशानी आता है तो मेरी गवाह सिर्फ तुम ही हो। माँ, ये कागज मैं तुमको सौंपती हूँ और तुम्हारे ही सामने ये लोगों को दे रही हूँ माँ, ठीक है? मैं चलती हूँ, मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है। ओम शक्ति तिरवेर काट करुमारी अम्मा। भाभी, माँ का इलाज सफल हुआ, अब उसे कोई खतरा नहीं। ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारा 70,000 रुपया वापस करती हूँ। मुझे मेरे जमीन का कागज दे दो। कौन हो तुम और किस घर की बात कर रही हो और किस वसीयत की बात कर रही हो? थोड़ा मुझे बताओ कि कैसी बातें करती हो। अरे वही कागज जो मैंने तुम्हें देकर गया है, मुझे मेरा कागज वापस करो। कौन सा कागज? तुमने ही तो अपनी इच्छा से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे किया है ना, तो अब ये दौलत, ये वसीयत, ये घर अब तुम्हारा नहीं। जाओ जाओ, जाकर कहीं। हाँ, तुमने ही तो अपनी इच्छा से ही ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी ना, तो कैसे कह सकती हो? मैंने तुम लोगों को प्रॉपर्टी का कागज दिया था, मैंने कोई ऐसा साइन नहीं किया। मैंने सिर्फ कार्य कागज पर अपने साइन किया था और वसीयत का कागज तुम लोगों को देकर गई थी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? नहीं नहीं, ये गलत है। मेरे सामने ही तुमने पूरी प्रॉपर्टी मेरे और मेरी पत्नी के नाम कर दिया। तुमने किसके आगे हमें कागज दिया है? जाओ, कोर्ट में जाओ, केस लगाओ, जमीन पा जाओ, घर पा जाओ। देवी श्री करुमारी अम्मन के सामने मैंने तुम लोगों को कागज दिया था, तो वो देवी तो सब देख रही है, उससे तो तुम लोग डरो। हम तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी नहीं। जाओ, करुमारी अम्मन को बुला कर लाओ। वो कोर्ट में आएगी क्या? गवाह देगी क्या? अब तुम भिखारी हो चुकी हो, क्योंकि देवी देवता सिर्फ फिल्म और किताबों में ही मदद करते हैं, रियल जीवन में नहीं। ये तुम्हारी मदद करेगी? ये तो कागज का फोटो है, ये क्या किसी की मदद करेगा? इसे तो मैं खुद ही तोड़कर फेंकने वाली हूँ। जाओ, जाकर कोर्ट पर केस लगाओ और ले लो अपनी ज़मीन। मेरी करुमारी अम्मन आएगी, ज़रूर आएगी, कोर्ट में गवाही देने आएगी।
तू सत्य है, सत्य का साथ देती है तो तू न्याय करने आएगी, जरूर आएगी। नहीं तो लोगों का विश्वास तुझसे उठ जाएगा। और हमारी अम्मा, आओ, गवाही दो। तू पागल है क्या यार? बिना जाने समझे अपने घर का पूरा कागज उन लोगों के हाथों में तू कैसे दे सकती है? तू इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? वो सब मैं नहीं जानती बहन। उन लोगों ने धोखे से मेरा सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मेरी माँ अभी अभी ठीक हुई है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। कोई तो होगा जिसके आगे आपने उन लोगों को कागज दिया है। उन लोगों ने मुझे पैसा तो एक दूसरे के सामने ही दिया, लेकिन मैं जब कागज दे रही थी तो एक लोग थे मेरे साथ। कौन था बताओ? वही कोर्ट में अब सबूत बन सकता है और तुझे तुम्हारा हर एक सामान मिल सकता है। करुमारी। करुमारी कौन है? वो आपके जान पहचान की है क्या? उनको बुलाइए, वो तो हर जगह है। मैं देवी करुमारी अम्मन की बात कर रही हूँ। भगवान? तू भगवान के बारे में बात कर रही है? और हम सोच रहे कि कोई इंसान है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा, करुमारी अम्मा कहाँ आएगी? वो कोर्ट में आएगी क्या? करुमारी माता कोर्ट पर आएगी क्या? सबूत देने आएगी क्या? अरे वो तो मंदिर की मूर्ति है और मूर्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। हो आएगी, हो रो मत, रो मत। देख, हम कुछ अरेंज करते हैं, ठीक है? टेंशन मत। उनकी तरफ से तो गवाह पूरा प्रूफ है, लेकिन इनको अब अपना गवाह तैयार करना पड़ेगा। मैम, आपके साथ कोई था नहीं जिसके आगे आपने उन्हें वसीयत के कागज़ दिए थे? जी कोई नहीं था, सिर्फ करुमारी अम्मन थी साथ में। करुमारी अम्मन? वो कौन है? तू चुप रहे। सर, करुमारी अम्मन कोई इंसान नहीं है। वो देवी माँ के बारे में बात कर रही है, वेरकाट करुमारी। इसका कहना है सर कि ये उनके सामने कागज़ दी थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये देवी माँ के फोटो के सामने वो लोगों को कागज़ देकर आई है। व्हाट? क्या हुआ सर? आप लोग सुबह से कोई नहीं मिला आप लोगों को पागल करने के लिए? क्या हो गया यार? क्या बकवास है ये? देवी माँ? मैं किसी के आगे बोलूँगा तो भी हंसेगा मुझ पर। सर प्लीज़ सर, कुछ अरेंज करिए ना। देखिए, उसकी माँ बहुत बीमार है। मैं आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे दूँगी। कहीं से करुमारी अम्मा को अरेंज करवाइए ना, वक्त गवाह के लिए। ठीक है, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ, कोई नौटंकी वाला। थैंक यू सर। तुम तो देख रही थी, मैंने तुम्हारे विश्वास में उन लोगों को कागज़ दिया था। माँ, सबका सबूत सबके साथ है, लेकिन मेरा सबूत मेरे साथ नहीं है। मेरा सबूत थी तुम। माँ, आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे।
योर ऑनर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो क्लाइंट हैं ये निर्दोष हैं। इनसे धोखे से साइन कराकर इनका वसीयत पूरा इनके नाम कर लिया गया है। तो इसकी कोई सबूत है कि मिसेस मूर्ति ने और उनके पति ने गंगा जी का पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया? सर, ये झूठ है। इन्होंने खुद हमसे 70,000 रुपया मांगा और खुद अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा हमारे नाम कर दिए। सर, हमने कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। हमारे पास सबूत है। इन्होंने खुद कागज हमें दिया और इन्होंने साइन भी किया है। मैंने कोई साइन नहीं किया। इन्होंने धोखे से मेरा घर हड़प लिया है। मेरी लाचारी मजबूरी का फायदा उठाया है इन लोगों ने। इसका फैसला आने वाले अगले शुक्रवार को होगा। माँ, करुमारी अम्मा, ये लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। माँ, तुम तो सबूत थी ना, तुम तो देख रही थी। मैंने तुम्हारे विश्वास से उन लोगों को कागज दिया था। माँ, सबका सबूत सबके साथ है, लेकिन मेरा सबूत मेरे साथ नहीं है। मेरा सबूत थी तुम। माँ, आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे। अगले शुक्रवार को अगर तुम नहीं आई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और तुमको मेरे विश्वास की लाज रखनी ही होगी। हाँ माँ, रखनी ही होगी। बना लो मनगढ़ंत कहानी जितनी बनानी है। वो फोटो है, कभी नहीं आएगी। तुम्हारा कभी जीत नहीं होगा। और इस मंदिर को तुमको ऐसा रंगवाऊंगी कि तुम खुद देखोगी और बोलोगी कि मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है। जब तुम लोगों ने वसीयत ऐसे नाम नहीं किया तो ऐसे ही सही, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। ये करुमारी कभी नहीं आएगी। आएगी, उसको आना होगा। और अगर नहीं आएगी, किसी के मंदिर में ही आत्महत्या कर लूंगी और लोगों का इससे विश्वास उठ जाएगा। माँ, तुम आओगी ना? ये सब देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन्होंने ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने रहने वाले किराएदार के नाम पे कर दी है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अम्मा, करुमारी अम्मा, मेरी मदद करो। ये लोग मुझसे मेरा ही धन छीन रहे हैं। माँ, मेरी मदद करो। तुम्हारे सामने ही मैंने सब कुछ इनको दिया था। हे देवी, मेरी मदद करो। कोई देवी माँ नहीं आएगी मदद करने। कोई देवी माँ नहीं आएगी। मिस, आपको अब अपने सफाई में और कुछ कहना है? कोई है इनके तरफ से जो बोले? मैं हूँ। ये तो एक तरफा न्याय है। इसके तरफ से मैं साक्षी हूँ। इन लोगों ने ही इसका धन दौलत धोखे से सब कुछ अपने नाम पे करवाया है।
मैं इस जगत की महामाई बोल रही हूँ। तुम्हारे कानून व्यवस्था ने इन लोगों को सही साबित किया है, लेकिन इस सकल लोक की माता करुमारी अम्मन ये कह रही है कि ये अपराधी है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और अगर सजा ना मिली तो मैं तुम सबको अपना ग्रास बना लूंगी। ये कैसा सपना था? इतना डरावना सपना आदिशक्ति माता स्वयं आई, ये कैसे हो सकता है? देखिए मिस, आज आखिरी डेट है, आज फैसला सुनाया जाएगा। आपने करुमारी को बुलाया, आपने बोला था ना कि वो आएगी तो उनको बुलाइए। आता करुमारी अम्मा, करुमारी हाजिर हो, करुमारी हाजिर हो, करुमारी हाजिर हो। आ रही हूँ बाबा। ये कौन है? ये कौन है? ये पता नहीं कौन है। कौन? मैं ही हूँ करुमारी। आप ऊपर आइए, बस कटघरे में आकर जो बोलना है बोलिए। जी आप ही करुमारी हैं? जी हाँ। तो क्या आपने देखा था कि जब ये वसीयत ये लोगों को दे रही थी तो आप क्या वहाँ थी? जी हाँ, मैं वहाँ थी। दरअसल क्या है कि ये मेरी बेटी है, बड़ी ही भोली है। हाँ, मेरे सामने ही इन लोगों को वसीयत में दी थी, और जानते हैं ये लोग उसकी धन दौलत पर बहुत बुरी नज़र गड़ाए हुए हैं। ऐसा क्या? हाँ, मेरे थी वहाँ पास, मैं वहाँ थी, और ये लोग पता है उससे झूठे का उसका धन दौलत हड़प रहे हैं। देखा योर ऑनर, इन्होंने सही कहा, यही करुमारी हैं। इससे ये साबित होता है कि धोखे से गंगा की सारी वसीयत ये लोगों ने अपने नाम कराना चाहा। अब गंगा को बाइज्जत बरी होकर उसका सारा धन दौलत उसे दिया जाता है, और ये लोगों को आजीवन जेल की सज़ा होती है 420 के नाम पर। तब हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमें मांगेंगे, कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। आता मैं हूँ बेटी, चिंता ना कर, मैं आ गई हूँ, वक्त में आ गई। देखा, आखिर करुमारी अम्मा आई ना। मैंने कहा था ना कि वो ज़रूर आएंगी, वो ज़रूर आएंगी। कौन आएंगी? एक्सक्यूज़ मी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब हमारी ही प्लानिंग थी। क्या? हाँ, कोई देवी माँ नहीं है तुम्हारी मदद करने नहीं आई थी, ठीक है? ये तो मैंने कुछ पैसे देकर एक नौटंकी करने वाले को बुलवाया था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो देवी नहीं, नौटंकी करने वाली। 50,000 रुपया मैंने उसे दिया था रोल करने का। अब इससे साबित होता है कि कोई देवी देवता नहीं है भैया। हाँ छोटू, वाह, बहुत अच्छा कलाकार तूने खोजा है। दीदी को उसका पैसा दे दिया था। अरे भैया सुनो तो, अरे कितना अच्छा एक्टिंग कर गई है वो, वाह। इसको न्याय भी मिल गया और आज अंधविश्वास से भी पर्दा हट गया। कोई देवी देवता नहीं। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। क्या? बोल, कौन आई थी एक्टिंग करने? अरे वही मंगला। कोई मंगला नहीं है, मंगला का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, अभी मैं उसके पास से ही आ रहा हूँ। कोई मंगला नहीं है, वो मंगला हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या बोल रहा है तू? हाँ,
मंगला हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर वो कौन थी? कौन जो कचहरी में आई थी? वो कोई और नहीं, स्वयं देवी माँ करुमारी अम्मन थी। क्या कह रही है तू? हाँ, तुम लोगों ने मेरे भक्ति का मजाक उड़ाया। हमने कब तेरे भक्ति का मजाक उड़ाया? वो आती है स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। देवी करुमारी ने ही रूप बदलकर आई हुई है। जब उस औरत के एक्सीडेंट हुआ है तब वो कौन थी? और उसे मैं तब से ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रही है। वो कोई और नहीं, देवी श्री करुमारी अम्मन ही थी। क्या? ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम மாகாளி பைரவி மாங்காட்டு சங்கரி ஓங்காரி ஆங்காரிதான் கண்ணன் பத்தினி மாமாயன் சோதரி கருமாரி கௌமாரிதான்